हाँ जी, आज हम करेंगे मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ये थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। वैसे मेजर ऑफ स्क्यूनेस होती क्या है, जब हम किसी भी डाटा को प्लॉट करते हैं तो वो तो या तो ये कर्व बनेगी, या देखो टेल हमारी देखो इस साइड हो गई है, या हमारे पास कोई भी तरफ टेल नहीं है। तो ये तीन फॉर्म मेन होती हैं जब हम किसी भी हमारे डाटा को, डिस्क्रीट को, कॉन्टिन्यूस को जब हम प्लॉट करते होते हैं, वी गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। ठीक है, तो जब हमारे पास इस तरह की कर्व आती है, आप कहोगे कि डिस्क्रीट कैसे, डिस्क्रीट में हमारे पास ये जैसे हो गया, और अगर मैं ऐसे देखूं तो इसमें कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। डिस्क्रीट के अंदर तो ये इस तरह की आएंगी, ये समझो जैसे हिस्टोग्राम हम बना रहे हैं, तो हिस्टोग्राम में ये ऐसे देखो सारी बन रही है ना, ये देखो कर्व बन रही है। कहोगे कि कैसे प्लॉट करते हैं, जब हम उनकी कर्व बनाते हैं तो ये हमारे पास आइदर ऑफ दिस टाइप, यानी कि इट मीन्स क्या मतलब है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या है, जो वर्ड हमारे पास स्क्यूड है, यानी कि हम क्या चेक कर रहे हैं, स्क्यूनेस इज द डिग्री ऑफ सिमेट्री और डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री। डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री का मतलब टेल बना रहा है, सिमेट्री से कितनी डिस्टेंस पे है एक टेल। ये वाली हमारी सिमेट्री होनी चाहिए, यहीं तक इसकी ख़त्म हो जानी चाहिए टेल, लेकिन नहीं, ये स्प्रेड हो रखी है। और यहाँ पर ये देखो, ये पूरा का पूरा डाटा सिमेट्रिकल है। टू चेक दिस, सिमेट्री को चेक करना, डिग्री ऑफ सिमेट्री कि हमारे डाटा के अंदर कितनी सिमेट्री है, एसिमेट्री है, इस बात को हम चेक करते हैं स्क्यूनेस से। ठीक है, व्हेन ए सीरीज इज नॉट सिमेट्रिकल तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यूड है। ये इसको कहेंगे एसिमेट्रिकल है या स्क्यूड है। ठीक है, क्रॉक्सन ने जैसे कहा, तो एक कोई भी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। बाय स्क्यूनेस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस वी मीन द डिग्री ऑफ इट्स डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री से कितनी असिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, स्क्यूनेस का। स्क्यूनेस पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी, स्क्यूनेस हमें बताता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है, टाइप कैसी है, ये दिखने में कैसा दिखता है, इस वजह से हमें क्या पढ़ना पड़ा, ये स्क्यूनेस पढ़ना पड़ा। अब स्क्यूनेस के अंदर जैसे अभी इसने कहा है, तो जब हमारे पास मीन, मीडियन, मोड इक्वल हो जाती हैं, तीनों की वैल्यू सेम आती है। वैसे देखो जब भी हम चेक करते हैं तो ये ऑलमोस्ट नियर होते हैं, लेकिन यहाँ तो ये कोइंसाइड कर जा रहे हैं, ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा सिमेट्रिकल है। अब एसिमेट्रिकल कैसा है, जो कि जिसके अंदर ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मीन है, और यहाँ पर मीडियन है, और ये मोड जो हमारी ये मोड है हमारा, ये मीडियन है और ये मीन है। मीन वैल्यू हमारी क्या है, सबसे छोटी है, और मीडियन उसके बाद है, और यहाँ मोड वैल्यू जब हमारे पास लेफ़्ट साइड में आए या हमारे पास में राइट साइड में हमारी वैल्यू चली जाती हैं। मोड की वैल्यू ये देखो राइट में चली गई, यहाँ पर मोड की वैल्यू लेफ़्ट में हो गई है। मीन के हमारा, मीन से हमारे पास लेस देन या मोर देन हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा क्या हो गया है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, पहले हम कहेंगे कि ये जब टेल बनाता है तो वो स्क्यूड है। फिर स्क्यूड को भी हमने डिफाइन कर दिया आगे, पॉजिटिवली स्क्यूड है। जब हमारा मीन है वो हमारा सबसे ज़्यादा आएगा तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है। जब हमारा मीन सबसे छोटा होगा, मीडियन तो हमेशा बीच में ही होगा, मोड से भी छोटा होगा, तो हम उसको कहते हैं ये हमारा नेगेटिवली स्क्यूड है। तो आइदर साइड में टेल बना रहा है, तो हम राइट ए नोट में क्या लिखेंगे, स्क्यूनेस के बारे में लिखेंगे, उसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे और बताएंगे कि स्क्यूनेस होता क्या है। ऐसे आप शेप बना के बताएंगे। ठीक है, और ये पॉजिटिवली और नेगेटिव। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्यूनेस, डिस्पर्सन और स्क्यूनेस में। फिर आप कहोगे कि डिस्पर्सन और स्क्यूनेस में क्या डिफरेंस है, तो ये हमारे पास ये जो सीरीज है इसकी डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं बता रहा है। कौन नहीं बता रहा है कि कितने अमाउंट में, डिस्पर्सन इज कंसर्न विद मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन द सीरीज। वो केवल कितना वेरीफाइड है, कितना वेरिड है हमारा डाटा, यही बताता है, उसकी डायरेक्शन नहीं बताता। यहाँ पॉजिटिवली नेगेटिवली स्क्यूड है ये भी हमें बता रहा है। स्क्यूनेस इज कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन या डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री से कितने डिस्टेंस पे कितनी वेरिएशन है, इस बात को स्क्यूनेस बताता है, डिस्पर्सन नहीं
बताता। डिस्पर्सन टेल अस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सीरीज, वेयर एज स्क्यूनेस टेल अस अबाउट द शेप ऑफ द, वो कंपोजिट किस तरह से कंपोज हुई है और यहाँ पर बताता है शेप कैसी है। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन आर बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वेयर एज द मेजर ऑफ स्क्यूनेस आर बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ फर्स्ट। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्सन में केवल मीन मीडियन मोड होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन वगैरह ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। डिस्पर्सन के अंदर तो हम मीन मीडियन मोड में से ही काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ में स्टैंडर्ड एविएशन वगैरह इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरह से देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द डिस्पर्सन एंड टाइप ऑफ स्क्यूनेस क्या होती है। टाइप ऑफ स्क्यूनेस के अंदर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट रिलेटिव बिटवीन द एवरेजेस, रिलेशनशिप जो है वो हमारा, ये तो टेस्ट जो है बाद में हम करेंगे कि किस तरह से हमने टेस्ट करना है। इसके बाद पहले हम ये करेंगे कि व्हाट आर द मेजर, ये बता के थोड़ा सा डिफरेंस, फिर हमने ये वाला लिखना है मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या होते हैं, हाउ यू कुड फाइंड आउट द सिमेट्री है डाटा की किस डायरेक्शन में है, ये कैसे पता लगाएंगे। तो वो हम किस से लगाते हैं, हमेशा फार्मूला यूज़ करके लगाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट फार्मूला इज़ गिवन बाय कार्ल पियर्सन, सेकेंड इज़ गिवन बाय द बावलेज मेथड एंड थर्ड इज कैलिज। अब जो कार्ल पियर्सन ने दिया है उसमें मीन मीडियन मोड को यूज़ किया हुआ है और स्टैंडर्ड एविएशन को यूज़ किया है। तो ये जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है, कई बार हमारे पास जो मोड है वो हमें इल डिफाइंड होता है, मोड की वैल्यू नहीं होती है, तो सबसे बेस्ट जो है ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ओनली दिस फार्मूला 3 मीन माइनस में मीडियन बाय सिग्मा। अगर हम इसका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं, वो कहता है फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन मेथड यूज़ करके निकाल लें, तो हम केवल ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि मोड बहुत बार निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते होते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए अब नहीं, पहले मैं मेजर्स ही सारे बता देती हूँ। तो सबसे पहले कार्ल पियर्सन आपने ये कर लिया, उसके बाद जो हमारे पास है सेकंड जो मेथड है दैट इज़ गिवन बाय बाउलेज। जो हमारा इन्होंने दिया है वो हमारा किस पे बेस्ड है, क्वार्टाइल पे बेस्ड है, यानी कि उसने किस चीज़ की, बाउलेज ने कहा है कि मैं जो कोफिशिएंट निकालूंगा मैं तो क्वार्टरली जो हमारा डाटा डिवाइड करते हैं फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर, इसमें यानी पार्टीशन वैल्यू यूज़ करके करूँगा, यानी कि गिवन बाय कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हमसे बाउलेज ने स्क्यूनेस का सिमेट्री को चेक करने के लिए फार्मूला दिया है Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2m, हम 2m को Q2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं Q2, और Q3 माइनस में। अब आप कहोगे कि मैडम क्या मतलब ये इतना सारे फार्मूले करा रहे, अरे ये फार्मूले हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, हम डिस्पर्सन में भी हमने क्वार्टाइल वगैरह सारा यूज़ किया था, और इस तरह से यहाँ पर आप डालोगे और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, जैसे वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जैसे जब हमने इसका जैसे ये कोई भी सम दे रखा है, इसने फाइंड आउट किया है क्या, बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो इस सीरीज़ के हमने Q1 Q2 Q3 वगैरह निकाल लिए, तो हमारा जो फार्मूला है उसमें हम पुट करेंगे Q1 Q2, और देखो वैल्यू क्या आ गई, 0। 0 का क्या मतलब हो गया, ये जो डाटा है दैट इज़ सिमेट्रिकल है, कैसा है, सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल तो आपको दिख ही जाएगा, देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 ऐसे दिख रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा वेरिएशन नहीं है 11 वगैरह। तो ये इस तरह से हमें बाउलेज का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना।